वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएमएससी और एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि अभी कुछ ही दिनों पहले रिजल्ट आया है और कई बच्चे सप्लीमेंट्री, रीवेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग और अन्य इस तरह के वर्ड्स को लेकर के समझ नहीं पा रहे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जिन बच्चों को बैक आई यानी सप्लीमेंट्री आई है उनको क्या करना है आगे, क्योंकि लगातार बच्चे इस बात से परेशान है कि सर हम रीटोटलिंग करवाएं, रीवेरिफिकेशन कराएं कि रीवैल्यूएशन कराएं कि आरटीआई भरें। ये चार चीज़ें अपने पास। सबसे पहले रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग, रीवेरिफिकेशन और लास्ट में है आरटीआई। तो मैं आपको एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले रीवैल्यूएशन, जो वर्ड आपके जो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं क्लियर करता हूँ। रीवैल्यूएशन यूनिवर्सिटी ने बंद कर रखा है। चलो बढ़िया। अब सेकंड क्या है, सर हम रीटोटलिंग कराएं कि रीवेरिफिकेशन? तो रीटोटलिंग भी यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया। सर तो आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चों को लोग भ्रमित कर रहे हैं। जैसे आप कहीं और फोन लगाओ, क्या बोल देंगे? रीटोटलिंग करा लो, रीवैल्यूएशन करा लो। पर मैं आपको क्लियर करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, ना यूनिवर्सिटी रीटोटलिंग कराती है अब और ना रीवैल्यूएशन। तो यूनिवर्सिटी कराती क्या है? तो आपका दो ऑप्शन बचा। एक, आप या तो रीवेरिफिकेशन कर सकते हो या तो आरटीए लगा सकते हो। सर इसे कैसे करते हैं? सर आप कृपया करके हमें बताइए कि रीवेरिफिकेशन कैसे करते हैं और आरटीए कैसे लगाते हैं। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपने पूरा लिखा हुआ है, समझना ध्यान से, अगर आपने पूरा लिखा हुआ और आपको फिर भी मार्क्स नहीं देगा, आपको फेल कर दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं आपको पास होने के लिए? तो आपके हाथ में दो चीजें, एक है रीवेरिफिकेशन, जिसमें रीवेरिफिकेशन का फॉर्म आता है। वो फॉर्म मैं आपको अपने कम्युनिटी बॉक्स में अवेलेबल कराऊंगा, या तो आप कमेंट करके हमसे ले सकते हैं या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे ले सकते हैं। दूसरा आरटीआई आता है, आरटीआई का ये फॉर्म मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीवेरिफिकेशन का। रीवेरिफिकेशन का यूनिवर्सिटी एक फॉर्म रिलीज करती है। उस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उस फॉर्म को आपको फिल करना है, अपनी पूरी डिटेल्स, और साथ ही साथ जितने सब्जेक्ट में लोग क्या बोलते हैं, एक सब्जेक्ट का 2,000 रुपए, ऐसा नहीं होता। एक पेपर का 1,000 रुपए की डीडी बनती है। मतलब अब जैसे मान लो कोई बीएमएस कर रहा है, जिसका मतलब जिस सब्जेक्ट में एक पेपर होना है, और किसी की सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो जिस सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे उसके 2,000 लगेंगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट के एक पेपर है तो उसके 1,000 रुपए ही लेंगे। ये आप क्लियर कर लो। ये बात क्लियर कर दिया। क्या देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चों को नहीं समझ। अब जैसे डीडी बनवानी है तो किस नाम से बनेगी? तो एमपीएमएसयू रजिस्ट्रार। सर मैंने गलती से रजिस्ट्रार एमपीएमएसयू कर दिया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अब एक चीज क्लियर हो गया। कई बच्चे पूछते हैं सर अब इसे क्या करना है? आपको इसको वाया पोस्ट करना है। मतलब कैसे सर? जैसे आप स्पीड पोस्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी का पोर्टल एड्रेस क्या है सर आप बता दीजिए। यूनिवर्सिटी का पोर्टल एड्रेस आप गूगल सर्च करिए, यूनिवर्सिटी एमपीएमएसयू पोर्टल एड्रेस, तो आपको उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा पिन कोड के साथ। तो आप उससे लिख दीजिए लिफाफे पे। साथ ही साथ आपको लिफाफे पे क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर रीवेरिफिकेशन। ये साफ साफ ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आपकी पूरी डिटेल रहेगी। तो क्या क्या होगा उस लिफाफे में? उस लिफाफे में होगा आपका रिजल्ट। जिस रिजल्ट में आपको बैक है उसको आप हाईलाइट कर लो, उसकी स्क्रीनशॉट, उसकी क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट। दूसरा, उस रिजल्ट के बाद आपका फॉर्म, और तीसरा आपकी डीडी। ये 3 चीजें आपके लिफाफे में होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आता है कि सर इसको फायदे क्या है रीवेरिफिकेशन के? रीवेरिफिकेशन फायदे ये हैं, 10% कॉपियां खुलती हैं। अगर आपकी कॉपियां खुली तो आप अगर अच्छा लिखे हो, अगर मान लो आपकी ओटी सही है, जितनी जैसे मान लो 10 नंबर दिए, 12 ओटी सही है, तो आपकी पूरी कॉपी चेक होगी। मतलब जैसे समझो 20 ओटी होती है, 20 में से आपके 12 ही ओटी सही हुई हैं, लेकिन नंबर तो 8 दिया गया है ओटी में। अगर वो देखेंगे कुछ गड़बड़ी हुई है, हो सकता है कई बार कोई टीचर गड़बड़ी कर दे चेक करने में, वैसे तो नहीं होती है लेकिन करते हैं, तो इसका कॉपियां खुलती है, फिर पूरी कॉपी वर्ड टू वर्ड चेक होती है, तो उसमें सारा आपको पास कर दिया जाए। अब जो दूसरा मेथड है आरटीआई का, आरटीआई के मैं क्लियर आपको समझाना चाहता हूं। आरटीआई पहले अच्छी थी, अभी आरटीआई करने से एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की पहले बात करता हूं। आरटीआई आप लगा तो सकते हैं, लेकिन आप कॉपी दूसरे से चेक नहीं करा सकते, ये डिसएडवांटेज है। आरटीआई से एडवांटेज कि आपकी कॉपी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप चेक किससे कराओगे? कोई भी जब तक, चलिए मैं पहले प्रोसीजर समझा देता हूं, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। अगर मान लो आप आरटीआई फॉर्म भरे, पहले क्या होगा, एक आरटीआई फॉर्म आएगा, वो भी मैं आपको दे दूंगा, आप मुझसे ले सकते हैं आरटीआई फॉर्म व्हाट्सएप पे। दूसरा, आरटीआई फॉर्म में अपनी पूरी डिटेल भरे। और सर इसकी फीस कितनी होती है आरटीआई की? तो मैं क्लियर करता हूं, मात्र 80 रुपए। क्यों सर? पन्ना, 40 पन्ने कॉपी होती है, तो एक पन्ने के 2 रुपए, यानी कितने रुपए? 80 रुपए। नेक्स्ट सर, तो इसको हम कैसे पे कर सकते हैं? इसको भी आप डीडी बनवा सकते हैं वह ऑनलाइन जैसे। और साथ ही साथ आप रीवेरिफिकेशन और आरटीआई दोनों ऑनलाइन भी लगा सकते हैं।
ऑफलाइन भी लगा सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब आरटीआई के लिए आप आरटीआई का फॉर्म एक एनवलप करिए, उसमें लिखिए आरटीआई फॉर्म और आरटीआई एनवलप, उसमें आप पूरा अपना एनवलप के ऊपर अपना नाम, पूरा आपका जगह और साथ ही साथ आपको जहाँ भेजना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल एड्रेस पे लिखिए। पोर्टल एड्रेस कहाँ से मिलेगा मैं फिर बताना चाहता हूँ। आप गूगल पे जा करके गूगल पे लिखिए MPMSU पोर्टल एड्रेस, वहाँ पे आपको पोर्टल एड्रेस आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे परेशान हो रहे हैं सर कि यूनिवर्सिटी में कितने दिन पहुंचता, तो आप स्पीड पोस्ट करिए जितने, और आपको ट्रैकिंग आईडी मिलती है, उस ट्रैकिंग आईडी से आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी इनवलप कहाँ पहुंचा है और कहाँ नहीं पहुंचा है, इससे आपका डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा। तो सर आरटीआई लगाने के फायदे क्या है? फायदे हैं कि आपको कॉपी मिल जाएगा। सर नुकसान क्या है? 1 महीने के अंदर मिलता है, ये बात ध्यान रखिए। कितने दिन में मिलता है, जो सवाल आता है बच्चों का, तो एक महीने के अंदर। सर रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट कितने दिन में आता है, उसको भी 1 महीने लगते हैं। सर इसके भरने की तिथि कितनी? 10 दिन। रिजल्ट से 10 दिन तक ही आप रीवेरिफिकेशन भर सकते हो। ऑफलाइन भरोगे तो 2-4 दिन ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आरटीआई कॉपी मिल गई सर, आप क्या करें? अगर कॉपी मिल जाती है तो फिर आप उसको रीचेक कराओ, लेकिन कैसे? पहले आपको MPMSU के एग्जाम कंट्रोलर से मिलना है। एग्जाम कंट्रोलर एक कमेटी बनाएगा, वो आपकी कॉपी जांची जाएगी। आप फिर वापस से 2 बार कॉपी इवैल्यूएट हो चुकी, तीसरी बार कब हो रही है? MPMSU के एग्जाम कंट्रोलर कराएंगे। उसके बाद एग्जाम कंट्रोलर और रजिस्ट्रार मिलकर के VC को अनुमोदित करेंगे। VC फिर एक VC के द्वारा अनुमोदित होगा, जिसमें VC एक कमेटी बनाएगा जिसमें आपकी कॉपियाँ चेक होगी, और ये करते करते लगभग 1-1.5 महीने लगते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने समझा दिया है। अगर आपको लगता है कि आपने सही लिखा है और आपको यूनिवर्सिटी ने फेल किया, क्योंकि लगातार बच्चे लिखते हैं कि सर हमें फेल कर दिया गया है, बार बार फेल कर रहे हैं, तो आप या तो आरटीआई लगा सकते हैं या तो रीवेरिफिकेशन। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ डाउट आता है, एकदम क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है, आप 2-3 चीज़ें विशेष रखिए। रीवेरिफिकेशन कर रहे हैं तो फॉर्म आपके पास होना चाहिए, डिटेलिंग सही होनी चाहिए, जो डीडी बनवाइए वो सही बनना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो एड्रेस पोस्टल एड्रेस जो आप यूनिवर्सिटी के लिए वो सही होना चाहिए। नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपका फॉर्म भी। फॉर्म जब पहुंचेगा इन यूनिवर्सिटी तो कैसे आपकी कॉपी खुलेगी? सर क्या गारंटी है ये करने के बाद भी कॉपी खुले? 10% गारंटी है। नेक्स्ट अब आते हैं कि आरटीआई के लिए। सर आरटीआई फॉर्म भर दिया, और ये चीज़ें सेम, फॉर्म अच्छे से भरना है, कोई गलती नहीं करना। अगर फॉर्म में कोई गलती कर दिया तो आपकी कॉपी नहीं खुलेगी और ना आपकी कॉपी की आरटीआई मिलेगी। साथ ही साथ कॉपी मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, अब बताया मैंने, आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या सर यूनिवर्सिटी आके कॉपी मिलती? नहीं, यूनिवर्सिटी आपके घर भी आ जाएगी, आप चाहेंगे तो आके ले भी सकते हैं। और आपको रजिस्ट्रार से और एग्जाम कंट्रोलर से मिलना है, और साथ ही साथ आपको क्या बोलना है, सर मैंने तो अच्छा लिखा है, आप कॉपी चेक करा लीजिए। जब कॉपी चेक होगी तो आपको मार्क्स अगर ज़्यादा मिलता है तो फिर वो VC के द्वारा अनुमोदित होगा, फिर एक कमेटी बनेगी और फिर आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी। ये पूरा प्रोसीजर है। और अगर आपको मैं शॉर्ट एंड स्वीट में पूरी चीज़ समझा दिया हूँ, एक वीडियो मैंने आपको रीवैल्यूएशन, रीवेरिफिकेशन, रीटोटलिंग और आरटीआई की सारी की जानकारी दी। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो फॉर्म आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ फॉर्म देने के लिए। ठीक है, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।